Okay. The question is palindrome linked list. Given the head of a single list, return true if it's palindrome, otherwise false. So आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है रिलेटेड टू लिंक्ड लिस्ट। हमने ये टॉपिक कवर करना था तो इससे स्टार्ट करते हैं। लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक होता है हेड, ठीक है, जिसे आप हेड कहते हैं, और उसके बाद आपकी आगे लिस्ट होती है 1 2 2, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है एंड 1, ठीक है। इस 1 के बाद लास्ट पे नल होता है, यानी कि ये इसका एंड है। तो लिंक्ड लिस्ट का मतलब है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसका क्या मतलब है कि ये जो लिस्ट है ये सिंगली है। लिंक्ड लिस्ट की टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगली, जो कि यहाँ पे दी गई है। देन आती है डबली, ठीक है। देन आती है सर्कुलर सिंगली, ठीक है। इसे सिंगली कहते हैं, सिंगल नहीं पढ़ना, सिंगली, ठीक है। और फिर आती है डबल सर्कुलर सिंगली। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सिंगली तो आपके सामने ये बनी हुई है, लेकिन अगर आप इसे कहेंगे कि ये सर्कुलर सिंगली है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एंड होने के बजाय ये दोबारा यहाँ पे आ जाती है, तो ये एक तरह का लूप बन जाता है। उसे कहते हैं सर्कुलर सिंगली। देन आती है डबल। डबल का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना 2, ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल एक तरफ जा सकता है, यानी कि आप सामने को जा सकते हैं। लेकिन अगर ये डबल होगी तो एरो इस तरह से होंगे, यानी कि आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। तो मेन यही डिफरेंस है सब में। अब हमें दिया है उन्होंने यहाँ पे सिंगली लिंक्ड लिस्ट दी है, यानी कि सिंपल लिंक्ड लिस्ट है। क्वेश्चन हमें ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इसका रिटर्न करना है ट्रू अगर ये पैलिंड्रोम है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करें। अब पैलिंड्रोम क्या है? पैलिंड्रोम है, a palindrome is a sequence that reads the same forward and backward। अब देखें, हमारे पास एक वर्ड है रेस, रेस आका। अब ये वर्ड देखें, रेस आ का। अब ये जो वर्ड है ना, ये एक पैलिंड्रोम है। अगर आप इसे आगे से पढ़ें ये तब भी सेम है, आप इसे पीछे से पढ़ें ये तब भी सेम, ठीक है। इसे कहते हैं पैलिंड्रोम। देखिए यहाँ पे आर है दोनों साइडों पे, फिर ए है दोनों साइडों पे, फिर सी है दोनों साइडों पे, और यहाँ पे ई। ई कहाँ से आ गया? अच्छा, ये फिर एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ड है मैडम। अब इस वर्ड को देखें, एम, दोनों साइडों पे ए, और अच्छा वर्ड ये भी ठीक है। मैं इसे अगेन देखता हूँ। अब ये दरमियान में डी है, तो आप इसे इस तरह से लिख लें, ये बनेगा मैडम MADAM। आप इसे यहाँ से लिख लें, ये फिर भी बनेगा MADAM। बेसिकली इस जो सीक्वेंस है ना, इसे कहते हैं पैलिंड्रोम। अच्छा, रेस का जो वर्ड है, एक सेकेंड, रेस आ का आ, ठीक है, फिर ए है, ठीक है। अच्छा, ये दोबारा नहीं है, रेस कार है, वर्ड है रेस का, ठीक है, ये गलती हो रही थी। वर्ड है रेस का। अब दोनों तरफ आर भी सेम है, दोनों तरफ ए भी सेम है, दोनों तरफ सी भी सेम है, और ई दरमियान में है, तो ये दरमियान में रहेगा। तो इस सीक्वेंस को बेसिकली पैलिंड्रोम कहते हैं। अब जैसे कि हमारे सामने ये लिस्ट देखें, 1 2 2 एंड 1। आप इसे ऐसे देख लें, ये सेम है। देखें, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप इसे ऐसे देख लें, ये फिर भी सेम है, 1 2 2 1। तो हमने इस केस में क्या रिटर्न करना है? ट्रू। और जो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी है वो है एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। वो है 1 और 2। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये आपके सामने पैलिंड्रोम नहीं बनता। इसे अगर आप लिखें तो ये बनेगा ऐसे, अगर उल्टे लिखें तो ये बनेगा ऐसे।
तो ये सीक्वेंस जो है ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस केस में हमने फॉल्स रिटर्न करना है, और ये जो केस है इस केस में हमने ट्रू रिटर्न करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर, समझ आ गया। चलिए ठीक हो गया। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको स्टार्टिंग में, रेस कार वाली, ये क्वेश्चन है लीड कोड का। वो है पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे लिस्ट नहीं है, वहां पे एरे है। तो हम इसे सेम टू सेम वैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी इस लिस्ट को एक नम्स एरे बनाएंगे। ठीक है, इसे उठाएंगे, उठा के वहां पे शिफ्ट कर देंगे, 1 2 2 1। फिर क्या करेंगे, हम सिंपली, अब हमने लिस्ट, अपने लिंक्ड लिस्ट को क्या किया है, एरे में बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर लेफ्ट और राइट पॉइंटर लगाएंगे। लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा। हम दोनों को चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट चेक करो, सेम है, वापिस पीछे आ जाओ, दोबारा चेक करो, सेम है। ठीक है, और जब ये दोनों पॉइंटर्स इस कंडीशन पे पहुंच जाएं, तो क्या करो, अगर तो ये यहाँ तक पहुंच गए, यानी कि पूरी का पूरा इन्होंने ट्रेवर्स कर लिया, क्योंकि ये मूव कब होंगे, जब ये सेम होंगे। अगर तो ये इन्होंने मूव कर लिया, तो इसका क्या मतलब है कि पूरी की पूरी लिस्ट खत्म हो चुकी है, और आपने प्रूफ रिटर्न करना है कि ये पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर डेफिनेटली अगर ये कंडीशन कहीं भी फॉल्स हो जाती है, ये दोनों नहीं बनते, यानी कि यहाँ पे कुछ दरमियान में कुछ और है, तो इस केस में आप ये पूरे का पूरा लूप चलेगा ही नहीं, और आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये जो अप्रोच है ना, बेसिकली ये वही वाली है। मैंने ये यहाँ पे लिखी थी, ये देखें। क्या किया हमने, एक एरे बनाई नम्स की, हमने अपनी लिंक्ड लिस्ट को उठाया, और उठा के उसे अपेंड कर दिया कहाँ पे, नम्स में। यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट जो ये जो है ना, ये ऐसे बन गया। फिर हमने क्या किया, वही लेफ्ट और राइट पॉइंटर लगाए, कंडीशन लगाई कि अगर तो ये किसी भी पॉइंट पे जो वर्ड है वो मीट नहीं करते, किसी भी पॉइंट पे, इस केस में तो ये मीट करते हैं। अगर इस केस में ये मीट करेंगे तो डेफिनेटली ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसा सिनेरियो है, ये मीट नहीं करते, जैसे कि ये देखें, स्टार्टिंग में ही ये मीट नहीं कर रहे, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये फास्ट कर देगा इसे, यहीं पे फास्ट आ जाएगा। तो एक होगी ये अप्रोच, पैलिंड्रोम वाली। In this approach, the problem is that we are using a new list which is nums, और इसकी वजह से हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी ऑफ एन, क्योंकि हमने एक नई स्पेस को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें ये देखें, यहाँ पे फॉलो अप दिया है, क्या आप इसे ओ वन स्पेस में कर सकते हैं? यहाँ पे ये देखें, वो कह रहे हैं कि आप इसे ओ वन में करके दिखाएं हमें। यानी कि ये वाला जो सोल्यूशन है ये ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप इसे और तरह से कर सकते हैं, तो वो भी करके दिखाएं। और दूसरा जो सोल्यूशन है वो ये ऊपर लिखा हुआ है। अब ये सोल्यूशन क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। अब देखें, हमारे पास लिस्ट है 1 2 2 1। हम क्या करेंगे, 2 एंड 1। हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स वही लेफ्ट राइट वाले, लेकिन उनका नाम हम रखेंगे स्लो और फास्ट। क्योंकि हम नाम इस तरह से रखते हैं कि जो उसका यूज है ना, हम उन यूज के नाम से रखते हैं, ताकि ना कोड पढ़ने में आसान हो। अब देखें, स्लो का क्या मतलब है, जैसे नाम से जाहिर है कि ये मूव करेगा स्लो स्पीड से। ठीक है, और फास्ट का क्या मतलब है, नाम से जाहिर है कि ये मूव करेगा फास्ट स्पीड से। ठीक है, तो हम दोनों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंपली। क्या होगा, ये मूव करेगा सिंगल स्पीड से, स्लो। फास्ट मूव करेगा डबल स्पीड से, ये आ जाएगा यहाँ पे। स्लो मूव करेगा सिंगल स्पीड से, ये आ जाएगा यहाँ पे। फास्ट मूव करेगा डबल स्पीड से, देखें डबल स्पीड है, ये एक दफा जंप करेगा यहाँ पे आएगा, दूसरी दफा जंप करेगा ये नल पे आ जाएगा। ठीक है, अब सीन ये है कि अब क्या हुआ, हमने एरे का बिल्कुल हाफ निकाल दिया है, ये इसका बिल्कुल मिडल है, ये जो 2 है ना,
ये इस लिस्ट का मिडल बनता है। मिडल जो है ये है। अब हम क्या करेंगे ये चेक करने के लिए कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो डायरेक्शन है ना वो चेंज कर देंगे। यानी कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कलर चेंज कर दूँ इसका। हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 2 ऐसे है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2, इसे हम ऐसे कर देंगे बेसिकली। इसके बाद हम, अब हमने ये कर दिया है, ये काम हमने क्या किया है बेसिकली, हमने इसे मॉडिफाई किया है इस लिस्ट को। और देखें, हम जब मूव करना स्टार्ट हुए तो हम ना इसका जो सीक्वेंस है, ये जो एरो के निशान है, क्योंकि ये सिंगली लिस्ट है उन्होंने इसलिए कहा है कि सिंगली है। ये क्या करती है कि इसमें अगर आपने मूव करना स्टार्ट किया ना, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप, यानी कि आप अगर यहाँ पे आ गए ना तो आप पीछे नहीं जा सकते, पीछे आप नहीं जा सकते। हमने क्या किया, हमने आगे जब हम उसके एंड पे पहुंच गए, हमने एंड पे जाके उसे क्या किया, उसका फेस चेंज कर दिया, हमने उसका कंडीशन ही बदल दी। यानी कि हमने उसका हाफ निकाल दिया ना, पूरे का पूरा हाफ क्या है। अब हाफ निकालने की वजह से क्या हुआ, हमने उसे हाफ में स्प्लिट करके उसके एक साइड की डायरेक्शन चेंज कर दी ताकि हम पीछे को आ सके। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, ठीक है। क्या किया हमने, इससे और इससे कंपेयर किया, फिर इससे और इससे कंपेयर किया। तो इस केस में क्योंकि ये दोनों कंपेयर होके इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट पॉइंटर, ठीक है। तो इस केस में हम निकाल देंगे कि ये पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर ये कहीं भी किसी भी केस में ये इक्वल नहीं आए तो हम क्या करेंगे, बता देंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है, हमने क्या किया, जब 2 पे पहुंचे तो इसका जो मुंह है वो इधर कर दिया, 1 का ऑलरेडी इधर है। तो जब दोनों को चेक किया तो पता चल जाएगा हमें कि ये फॉल्स है। लेकिन अगर हम इसका ये काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी इन दोनों को ना कंपेयर नहीं कर सकते बेसिकली। इस एक तरह के एग्जाम्पल में तो कर देंगे, अगर एक हम प्रीवियस का हेड निकाल दें, हम यहाँ पे प्रीवियस लिख दें ना, तो एक तरह से कर देंगे। लेकिन जब एरर बहुत बड़ी होगी ना, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है कि ये 10⁵ तक जाएगी। नहीं, ये जाएगी, नोट्स देखें, द नंबर ऑफ नोट्स इन द लिस्ट इन द रेंज इज 1 से लेकर 10 की 5। तो ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा नोट्स बनती है। तो इस तरह के सिनेरियो में यही तरीका नहीं चलेगा। तो उसका कोड ये लिखा हुआ है, अब कोड को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, बेसिकली मिडल निकाला। अगर दोबारा प्रयत्न करें, 1 2 3 4 5। अब देखें, इस केस में हमें साफ नजर आ रहा है कि मिडल ये है। तो वैसे ही निकाला, स्लो और फास्ट को रखा सिंगल स्पीड, ठीक है, ये निकल जाएगा डबल स्पीड से। ये आया सिंगल स्पीड से स्लो यहाँ पे, फास्ट गया डबल स्पीड से यहाँ पे। तो फास्ट यहाँ पे आगे रुक जाएगा क्योंकि इसके आगे नल है। अगर फास्ट ने आगे जाना है ना, तो एक जंप यहाँ पे जाएगा, दूसरा जंप वो आगे नहीं ले सकता। तो इसलिए अगर ओड लिस्ट होगी ना, जैसे ये ओड है, ठीक है, ओड में ये देखें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो ये फास्ट जो है ना वो एंड लास्ट नोड पे रुकेगा। लेकिन अगर ये इवन होगी ना, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इवन के केस में क्या होगा, ये नल पे आ जाएगा और जो स्लो पॉइंटर है ना वो सेकंड मिडल पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं, 2 3 4, अब ये देखें इवन है। तो इवन के केस में स्लो यहाँ पे आगे रुकेगा और फास्ट कहाँ पे रुकेगा, नल पे। तो अगर हम ये मिडल नहीं देखें ना, मिडल, इस केस में देखें तो मिडल बनते ही ये दो, दोनों ही मिडल हैं और दोनों में से ये सेकंड मिडल है। ये पहला मिडल आ गया, ये दूसरा मिडल आ गया, तो स्लो रुकेगा इस केस में सेकंड मिडल पे। खैर हम पीछे वापिस आते हैं। अब देखें, अब हमने ये स्टेरियो निकाल दिया। स्लो हमारा है मिडल पे, फास्ट है हमारा एंड पे। हमने लिंक्ड लिस्ट का पूरा हाफ निकाल दिया। यहाँ पे हमने वही काम किया है। फास्ट को देखें, डबल स्पीड से मूव किया है, डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। स्लो को सिंगल स्पीड से मूव किया है, बस। अब आता है सेकंड स्टेप पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने इस नन को क्या बनाया, प्रीवियस बनाया। और हमने कहा जो स्लो है ना, उसे जब तक स्लो है एक टेम्पररी पॉइंटर सेंड करो। स्लो को स्लो डॉट नेक्स्ट करो एक टेम्पररी पॉइंटर से।
अब ये यहाँ पे बन जाएगा एक टेम्परेरी पॉइंटर, और ये क्या करेगा, स्लो को नेक्स्ट करेगा प्रीवियस पे। अब ये है इसका स्लो का प्रीवियस, ये वाला, तो ये स्लो को यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। और फिर ये करने के बाद जो हमारा प्रीवियस है उसे हम स्लो बना देंगे, यानी कि ये दोबारा से चेंज होकर प्रीवियस पे आ जाएगा। यहाँ पे हम बेसिकली, ये जो केस है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम इनके ना नाम ही चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और फिर हमने क्या किया, उसी स्लो को जो पहले यहाँ पे था, अब उसे हमने अगेन नाम दे दिया टेम्परेरी का। टेम्परेरी को अगेन स्लो में स्टोर करवा दिया। तो एक तरह से हम इसे पीछे लेके आए हैं बेसिकली। एंड अब इसके बाद देखें आगे, कोड को मूव करते हैं। इसे रेस करते हैं। अब देखें हमने क्या किया, हमने दोनों हाफ्स को कंपेयर किया। लेफ्ट और राइट के नाम से हमने पॉइंटर बनाया। लेफ्ट कहाँ पे खड़ा है, हेड पे, ये हेड है, ठीक है, यानी कि स्टार्ट है। हमने लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे इनिशियल्स को आया, ठीक है। राइट पॉइंटर हमने निकाला प्रीवियस पे। अब प्रीवियस पॉइंटर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे। तो ये स्टार्ट होगा प्रीवियस पे, ओनली नीड टू चेक राइट हाफ। तो ये इसका बिल्कुल मिडल है, ये तीन जो है ये मिडल है, ठीक है। अब ये राइट हाफ चेक करेगा, दोनों की वैल्यूज को चेक करेगा। इफ राइट डॉट वैल्यू और राइट डॉट वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। अच्छा यहाँ पे देखें, ये जो हमने एग्जांपल यूज किया ना, ये 1 2 3 4 5 वाली, ये पैलिंड्रोम नहीं है इस केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये जब दोनों पहले ही चेक करेंगे ना, तो जो लेफ्ट की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 1, ठीक है। और राइट की वैल्यू आएगी हमारे पास, राइट स्टार्ट कहाँ से होता है, राइट प्रीवियस से स्टार्ट होता है। तो प्रीवियस है, प्रीवियस इज इक्वल टू स्लो, स्लो इज इक्वल टू टेम्प। तो प्रीवियस हमारा है इस केस में ये वाला 3। तो ये जो 1 है, ये इस केस में क्या है, 3 के जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये फास्ट रिटर्न करवा देगी। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं इक्वल हुआ बाय चांस, अगर कोई और टेस्ट केस हुआ, तो क्या है, सिंपली इन्हें मूव करता जाएगा, कंपेयर करता जाएगा। यानी कि देखो, लेफ्ट आगे बढ़ता जाए, राइट भी आगे बढ़ता चला जाए। तो ये चेक करता जाएगा इसे। और अगर चेक करता 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 ये एंड पे पहुंच गया, नल पे आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि पूरी की पूरी लिस्ट ओके है। तो इस केस में ट्रू रिटर्न कर देगा। ये अप्रोच समझ आइए आप। नो सर, इसमें कुछ नहीं समझ आया। अच्छा, नहीं समझ आया। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम लोग जिस तरह अरे देख रहे थे, अरे में 1 2 3 मतलब वैल्यूज थी, इसी तरह अरे में और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब 1 2 2 1, मतलब ये नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ये मतलब। अच्छा ये ठीक है, आप मुझे स्टार्टिंग में बता देता, मैं वहीं पे रोक देता। अब ये ऐसे है कि ये है लिंक लिस्ट, ठीक है। ये एरर नहीं है, ये है लिस्ट। ये देखो यहाँ पे हेड दिया है, ठीक है, और लिस्ट नोड है। इसका क्या मतलब है कि हेड है ना, हेड क्या मतलब है, हेड का मतलब है कि जो स्टार्ट है ना, ये है 1, ठीक है। 1 के बाद आगे है 2, ठीक है। 2 के बाद आगे है 3, 3 के बाद आगे है 1, नहीं आगे 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन 1 है। अब ये है लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, एक हेड होता है, ठीक है। हेड में दिया गया है, यानी कि हमें उन्होंने हेड दे दिया कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इंडेक्सेस नहीं होते इसमें, 0 1 2 नहीं होता, ठीक है। इसमें हमने अगर स्टार्ट करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसके सेकंड इंडेक्स पे जाएं और जाके यहाँ पे पहुंच जाए, नहीं, ये हम इसमें नहीं कर सकते। इसमें हमें हेड मिलेगा, हमने हेड से आगे जाना है, फिर आगे जाना है, फिर आगे जाना है, इस तरह हम इस पे जा सकते हैं।
इसमें एरे में एरे वाला सीन नहीं है बेसिकली, लिंक्ड लिस्ट का ये एक फीचर है इसका। तो इसलिए जब इसमें आगे जाना है, आपने एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेड डॉट नेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, ये इस एक से हमें ना आगे ले आएगा, दो पे ले आएगा। अब हम दो पे खड़े हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें एक फीचर होता है प्रीवियस। उसका क्या मतलब है कि अगर आप प्रीवियस का फीचर यूज करेंगे तो आप पीछे वाली नोड पे पॉइंट कर सकते हैं, आप वहां पे जा नहीं सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे चले जाएंगे तो आप आगे चले जाएंगे, पीछे नहीं जा सकते आप। और अगर इसमें पीछे जाना है तो आपको इन पॉइंटर्स को चेंज करना पड़ेगा, इनकी डायरेक्शन को घुमाना पड़ेगा। तो ये फीचर्स हैं, ये सारे के सारे जो फीचर्स इस्तेमाल हुए हैं ना, ये हेड देखें, हेड का मतलब है कि आगे जाओ। फास्ट इज इक्वल टू हेड, स्लो इज इक्वल टू हेड, यानी कि हमने दोनों पॉइंटर्स को हेड पे रख दिया। हेड क्या है इस केस में, वन है, ये दोनों आगे मूव हुए एक एक स्पीड से। नेक्स्ट का क्या मतलब है, आगे जाओ। क्योंकि हमने यहाँ पे डबल नेक्स्ट यूज किया तो ये डबल स्पीड से आगे जाएगा। डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ये बेसिकली सीन है इसमें। इसकी प्रॉपर्टीज एरे से बिल्कुल अलग है। ओके सर, गॉट इट। अच्छा मैम, आपको समझ आई है? ये देखना, ये बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अच्छा आपको समझ तो आ गया ना? अगर कोड नहीं समझ आया, क्वेश्चन में समझ आया कि हमने किया क्या है? यस सर, क्वेश्चन में ये है कि हम लोगों ने दो पॉइंटर स्टार्ट किए हैं वन से। एक को हम लोगों ने फास्ट नाम दिया और एक को हम लोगों ने स्लो नाम दिया। जो फास्ट को है उसको हम लोग टू का इंक्रीमेंट दे के जो है ना वो मतलब बढ़ा रहे हैं, और जो स्लो है उसको वन का इंक्रीमेंट दे के बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, ये हमने इस तरह से किया है। तो इस तरह से हमने बेसिकली मिडिल फाइंड किया है इसका। अब हमें सही पता हो। चल गया कि इसका मिडिल कहाँ पे है। मिडिल के बाद हमने क्या किया, एरे को क्या किया, वन टू टू वन, हमें मिडिल मिल गया कि अच्छा ये मिडिल है। यहाँ पे हमने क्या किया, उसे बराबर काट दिया एरे को, ठीक है। काटने के बाद हमने क्या किया, इनका मुंह चेंज कर दिया, ये इधर आ जाए, ये आगे जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये पीछे जाएगा। हमने इनका मुंह चेंज कर दिया ताकि हम देख सकें। और इस स्टेप में हमने क्या किया, दोनों हाफ्स को कंपेयर किया। यहाँ से हम स्टार्ट हो गए लेफ्ट से, ठीक है। राइट जो था वो प्रीवियस पे था, प्रीवियस लास्ट टाइम कहाँ पे सेट था, स्लो पे। तो स्लो यहाँ पे खड़ा था, ठीक है। और टेम्पररी पॉइंटर स्लो डॉट नेक्स्ट, ठीक है। स्लो डॉट नेक्स्ट जो है उसे प्रीवियस कर दो, ठीक है। नहीं और सर, हमारे पास ऊपर वाइल लूप चला है, ठीक है, फास्ट है और फास्ट नेक्स्ट है। उसमें हमारे पास जो फास्ट पॉइंटर है वो हमारे पास जो सेकंड वाला टू है वहां पे आ गया है। और जो हमारे पास स्लो होगा वो स्लो डॉट नेक्स्ट है, वो पहले वाला जो टू है वहां पे आ जाएगा। इसी तरह है ना? नहीं, जब ये कोड चला ना, जब ये खत्म हुआ, तो जो हमारा स्लो पॉइंटर है ना, स्लो पॉइंटर वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और जो हमारा फास्ट पॉइंटर है ना, वो कहाँ पे खड़ा है, वो खड़ा है नल पे, यहाँ पे फास्ट खड़ा है, जब ये वाला कोड चल के खत्म हुआ है। अच्छा। अच्छा, और फिर क्या कर रहे हैं, हम एक प्रीवियस के नाम से एक नल नोड बना दें। यानी कि ये जो नन नोड है ना, बेसिकली इसे हम प्रीवियस का टाइटल दे रहे हैं। सही हो गया। इसे जो हमारे पास टेम्परेरी इस आएगा उसमें उसमें हमारे पास वन आ जाएगा। इसे ना ड्राई रन करते हैं, फाइल टूटे, एक सेकंड।
मेरे ख्याल में ये ना ऐसे रन नहीं होगा, क्योंकि लीड कोड है ना, इसे सेट किया हुआ है, ये देखें। देखते हैं अगर ये रन हो जाए, क्योंकि ये ना क्वेश्चन लीड कोड ने उतना से लिखा है, यहाँ पे उतना से होगा। हमें इन्हें शायद चेंज करना पड़े। चलिए, ये आ जाए ये यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसे चैट जीपीटी को देते हैं, वो इसे सेट कर दे एक दफा, क्योंकि ये ना ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। एक पाइथन ट्यूटर। अच्छा, अच्छा ये चल जाएगा, वैसे ही चल चल जाएगा। चलिए देखते हैं, कॉपी करते हैं इस कोड को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा, इसमें पास करना है हमने नेम्स को। इससे कहते हैं गुड एग्जाम्पल ऑल्सो। अब आगे एग्जाम्पल, अब ये चलेगा। एडिट इस कोड, अब होगा एडिट, एंड अब होगा ये पेस्ट। अब ये चलेगा। ठीक है, अब इसके एग्जीक्यूशन देखते हैं। अच्छा, ये 120 स्टेप्स में चलेगा। एक सेकेंड। अच्छा, अब ये देखें, स्लो और फास्ट की एंट्री हुई है इस पॉइंट पे आके। अब देखें, स्लो और फास्ट एक ही जगह पे खड़े हैं, अभी वैल्यू 1 पे खड़े हैं। ठीक है, अब देखना, फास्ट सीधा डबल जंप किया, फास्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, देखा आपने। अब स्लो आ गया, अगर सिंगल सिंगल स्पीड से स्लो आया यहाँ पे, फास्ट डबल जंप करेगा, वो सीधा नल पे आ जाएगा। फास्ट यहाँ पे है, और ये देखें फास्ट आ गया नन पे। देखें, डबल जंप किया, वो सीधा एंड पे पहुंच गया, नन पे। इसे नन भी कहते हैं, पाइथन में नन कहते हैं, वैसे इसे नल पढ़ते हैं। और अब क्या है, अब हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। ये पार्ट समझ आया सर आपको यहाँ तक जो हुआ है? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, ये आ गया है, ओके ओके। एंड अब ये स्टार्ट होगा हमारा अगला पार्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेगा, इस नन को प्रीवियस में चेंज करेगा। ये देखें, ये यहाँ पे प्रीवियस आ गया यहाँ पे। एंड अब क्या है, स्लो इज नॉट नन। ये जो स्लो पॉइंटर है ना, ये कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है इस टाइम। अब ये जब तक नन पे नहीं ना जाएगा, तब तक क्या करो, उसे आगे मूव करते रहो। अब देखना, ये मूव करेगा स्लो, एक स्टेप आगे गया, चला ठीक है, 2 से वो 1 पे आ गया। और प्रीवियस जो नोड है, उसे वो कह रहा है स्लो डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे देखें, उसने एक नई नोड बनाई है नेक्स्ट नोड के नाम से।
उसमें वो स्लो डॉट नेक्स्ट को इंटर कर रहा है, वन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वो अगेन उससे आगे बढ़ाएगा, और ये जो स्लो है ये अब पॉइंट कर रहा है कहाँ पे, इस एक वैल्यू पे, यानी कि 1 2 2 1, और अब स्लो कहाँ पे खड़ा है, 1 पे खड़ा है। एंड इसी तरह से वो आगे मूव करता जा रहा है। और अब देखो, जब ये सारे का सारा कोड का ये ब्लॉक खत्म हुआ ना, तो कंडीशन क्या है, हमारे पास 1 है, 1 जा रहा है 2 पे, ठीक है। ये लिस्ट का पूरा हाफ हो गया जो हमने पहले किया, और जो 2 था और 1 था उसका देखें मुंह चेंज हो गया, ये देखें ये अब उल्टा उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब इसका जो पॉइंट है वो चेंज हो गया, ये आगे को देख रहा है और ये पीछे को देख रहा है, वही जो मैंने आपको ड्रायग्राम में एक्सप्लेन किया था। एंड अब उसके बाद कोड का जो तीसरा पार्ट है वो स्टार्ट हुआ है, कंपेयर करना दोनों हाफ्स को। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट की एंट्री होगी इस पॉइंट पे। लेफ्ट आ गया, लेफ्ट स्टार्ट हुआ कहाँ से, लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और राइट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट स्टार्ट हुआ है यहाँ से, यानी कि राइट पॉइंटर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक हो गया। अब ये दोनों को कंपेयर करेगा। इस केस में देखें, अब ये जब दोनों को कंपेयर करेगा तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये इक्वल आ जाएगा, तो ये आगे मूव कर जाएंगे। देखें अब वो कंपेयर कर रहा है वैल्यू को, लेफ्ट डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट डॉट वैल्यू, लेकिन इस केस में वो इक्वल है, तो कोड आएगा क्या करेगा, लेफ्ट को लेफ्ट डॉट नेक्स्ट कर दो, राइट को राइट डॉट नेक्स्ट कर दो। देखें वो कोड सीधा यहाँ पे जंप किया। अब लेफ्ट जो है वो अभी वैल्यू 1 पे खड़ा है, वो वैल्यू 2 पे आ गया, ये देखें ये जो एरो है उसने अपनी जगह चेंज की है। ये देखें पीछे मैंने किया तो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये जगह चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हमारा अगर देखें तो लेफ्ट यहाँ पे मूव हो चुका है 2 पे, और जो राइट है वो क्या करेगा उसे देखते हैं एक दफा। राइट अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट आ गया आगे। अब आगे उसका हमने उसका एरो ही चेंज किया है, तो वो आगे कहाँ पे जाएगा, पीछे को, क्योंकि उसका हमने एरो चेंज करके उसका आगे वाला सिस्टम चेंज किया है। तो राइट आ गया यहाँ पे, अब ये इससे अगेन चेक करेगा, तो जब ये चेक करेगा ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब देखें वो इस 2 पे आ चुका है, और इस 2 पे आ जाएगा वो। ओके, तो अब देखें एरे हमारे पास लिस्ट पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न हो गया ट्रू। अब अगले स्टेप्स में क्या है, अच्छा एग्जांपल नंबर 2 है। अब समझ आइए सर आपको। यस सर। चलें ठीक हो गया। और ये दूसरी एग्जांपल भी उस चैट जीपीटी ने ऐड की है, इसे हम चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जांपल से क्लियर हो चुका है। चलें ठीक हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। पाइथन अगर आपको कोई भी कोड ना समझ आए बाद में भी, तो ये पाइथन ट्यूटर से आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ड्राई रन करता है, जो हमने खुद से करना होता है ये उसे समझाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये हमने कर लिया है। अच्छा, अब इस केस में ये जो सबसे पहली एग्जांपल थी जिसमें हम इस एरे में कन्वर्ट कर रहे थे और फिर एरे पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, इस केस में एरे की वजह से हमारे पास स्पेस आ गई थी ऑफ है, ठीक है। लेकिन जब हमने ये ऊपर वाला काम किया तो इसमें हमने एरे नहीं बनाई, उसी लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमारी जो स्पेस है वो इस केस में आएगी ऑफ 1। तो ये डिफरेंस था दोनों कोड्स में। अब आते हैं अगले पे। ये है क्वेश्चन हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक्ड लिस्ट। अब इस केस में क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लिस्ट, उन्होंने हमें क्या कहा है, इंटरसेक्शन गिवन द हेड, आपको हेड दिया है, हेड क्या है ये वाला, और यहाँ पे दो लिस्ट हैं, हेड ए हेड बी, A1 दिया है B1 दिया है, ठीक है। रिटर्न द नोड एट विच टू लिस्ट इंटरसेक्टेड। उसने कहा कि ये ना दो लिस्टें हैं, एक ये लिस्ट है और दूसरी ये लिस्ट है, ये जाके ना कहीं एक लिस्ट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक लिस्ट पे जा रहे हैं।
उन्होंने कहा इस जगह को ना आप क्या करो, रिटर्न करो, हमें ये निकाल के दो कि ये पॉइंट कौन सा है। और अगर उसने कहा है कि अगर इंटरसेक्शन मौजूद नहीं है तो क्या करो, नल रिटर्न करो। अच्छा, नल का क्या सीन है मैं भी आपको बता दूं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देखो, ये एग्जाम्पल है, इसमें ना इसका भी नल है, इसका भी नल है, ये देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में हेड ए जब चलेगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे इस जगह पे आ जाएगा, ये चलेगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो टेक्निकली दोनों के दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये नल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर इसे टेक्निकली देखें। वैसे तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम इन्हें पॉइंटर्स के तौर पे चलाएं ना, तो ये पॉइंटर दो पे आया, दो के बाद छः पे आया, छः पे चार पे आ गया, नल पे आ गया। इसी तरह ये भी नल पे आ गया और दोनों के दोनों क्या हुआ, एक जगह पे आ गए। तो इस केस में हम इसलिए रिटर्न कर रहे हैं नल। ये इसका सिनेरियो है क्वेश्चन की ऊपर लॉजिक का। अब आते हैं हम यहाँ पे। अब ये पॉइंट निकालना कैसे, अब इस पे आते हैं। हमने क्या करेंगे, हमने पॉइंटर स्टार्ट किया, ये क्या करेगा, जो हमारी अप्रोच होगी वो क्या करेगी, इस आर्ट को कैसे फाइंड करना है अब हम ये देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम हेड ए को चलाएंगे, इसे कहेंगे फोर पे आ गया, फोर पे वन पे आ गया, वन पे आठ पे आ गया, आठ पे चार पे आ गया, पाँच पे आ गया। फिर हम क्या करेंगे, जब ये लास्ट पे आ जाएगा हम इसका रुख मोड़ देंगे यहाँ पे। हम इसे कहेंगे कि भाई अब आपने आगे आना है, तो ये जो राइट है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो सिमिलरली ये दूसरा बी है ना, बी भी ऐसे ही चलेगा। अब बी पहले पाँच पे था, पाँच पे छः पे आया, ठीक है, पाँच पे था, पाँच से छः पे आया, छः से एक पे आया, ठीक है, एट से आठ पे आया, आठ से चार पे आया, चार से पाँच पे आया, और पाँच से हमने बी को कहाँ पे भेज दिया, ए पे। अब दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे। अब दोबारा आगे चलाते हैं। अब देखो, जो पीला है, जो दूसरा कलर है, ये इसी तरह आगे चलेगा, यहाँ पे आया, फिर क्या है, दोबारा यहाँ पे आया, दोबारा यहाँ पे आया, दोबारा यहाँ पे आया, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ओरिजिनल। तो ये कैसे वर्क करेगा ये मैं ना आपको बता दूँ। अब आपने स्टेप्स गिनने हैं इसके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ के बाद सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप, एट स्टेप, नाइन्थ स्टेप पे ये आठ पे आया है। अब कितने स्टेप्स हो गए, नाइन हो गए। जो हमारा ए है ना, वो नाइन स्टेप्स पे इससे इंटरसेक्शन के पॉइंट पे आया है। अब इसी तरह हम सेम अगर पॉइंट गिने ना इस बी के, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा, छठे के बाद कहाँ पे, यहाँ पे, सातवां, आठवां, नौवां। देखें बी भी नौवें स्टेप पे यहाँ पे आया है। हमने बेसिकली स्टेप्स को काउंट करना है, और स्टेप्स की मदद पे हमने ये बता देना है कि ये एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये एक ही पॉइंट पे दोनों पहुंच जाएंगे। जब ये दोनों एक पॉइंट पे पहुंच जाएं, ए और बी इक्वल हो जाएं, तो क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू। ये प्रोसेस समझ आइए आपको। हाँ जी सर। ओके, सर आपको भी समझ आ गई है। जैसा ये समझ आ गई है, लेकिन इसमें अगर हम इस तरह करते हैं जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि अगर जो है वो उसका हेड या उसका हेड का नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह हम नहीं कर सकते इसमें। सर ये मूव वैसे ही होंगे, ये देखें मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। हमने क्या किया है, आप जो डॉट नेक्स्ट कह रहे हैं ना, आप क्या कहते हैं, एक दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा आप।
सर एक दफ़ा क्वेश्चन बताइएगा, आप क्या बात कर रहे हैं? यस सर। सर मैं ये कह रहा था, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, जिसमें हमारे पास दो पॉइंटर थे, एक को हम फास्ट मूव कर रहे थे और एक को स्लो मूव कर रहे थे, और हम लोग चेक कर रहे थे कि वो जो फास्ट है वो अगर लास्ट वैल्यू पे जा रहा है या लास्ट की वैल्यू नल होती है। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर हम फर्स्ट जो पॉइंटर है वो ए पे रखें, सेकंड बी पे रखें, हम चेक करेंगे उनकी जो है वो नेक्स्ट की वैल्यू या कहीं पे वैल्यू जो है ना वो अगर सेम होती है तो वहां पे हम लोग इंटरसेक्ट कर लें, बजाय में पूरा जो है ना वो उसको घुमाने के। सर एक सेकंड, हमने स्टार्ट करते हैं स्लो और फास्ट। इसे सिंगल स्पीड से मूव किया, ये यहाँ पे आ गया। इसे डबल स्पीड से मूव किया, ये यहाँ पे आ गया। इसे सिंगल स्पीड से मूव किया, ये यहाँ पे आ गया। इसे डबल स्पीड से मूव किया, ये यहाँ पे आ गया। इसे सिंगल स्पीड से मूव किया, ये यहाँ पे आ गया। इसे डबल स्पीड से मूव किया, ये नल पे आ गया। इसे अच्छा, अब ये यहाँ पे रुका हुआ है और ये नल पे रुका हुआ है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, कोई आगे लॉजिक बात नहीं रही इसके बाद कि हम ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। सही सही, समझ आ गई सही। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लिंक्ड लिस्ट में ना एक साइकिल बना रहे हैं, ये वाला। ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे। हमने इस लिंक्ड लिस्ट में एक साइकिल क्रिएट किया है। अगर आप देखें, आप इसे वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखें ना यहाँ पे। अब ये देखें, ये क्या है, 4 है। ठीक है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। हमने इसे 5 को कहाँ पे लाके जोड़ा है, यहाँ पे। 5 6 1, हमने इस 5 को जोड़ा है यहाँ पे लाके। ठीक है, सिमिलरली इस 1 को जोड़ा है हमने यहाँ पे लाके। लिंक्ड लिस्ट का एक साइकिल बन गया, ये अब गोल दायरा बन चुका है। ठीक है, उस गोल दायरे के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा चलते जाओ चलते जाओ। चलते चलते जाके जहाँ पे तुम दोबारा मीट करोगे ना, अगर तुम किसी भी पॉइंट पे जाके मीट करोगे ना दोबारा चलते चलते, तो हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट इंटरसेक्शन का पॉइंट है। अब देखें हमने क्या किया, हमने L1 और L2 के नाम से पॉइंटर बनाए, जो कि ए और बी के हेड से स्टार्ट होंगे। L1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और कलर चेंज करते हैं, L2 आ गया यहाँ। ठीक है, हमने क्या कहा, जब तक ये दोनों ना इक्वल नहीं होते एक दूसरे के, यानी कि ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे के इक्वल आएंगे, तब तक क्या करो, जब तक ये इक्वल नहीं ना होते, L1 को डॉट नेक्स्ट आगे चलाते जाओ, ये आगे बढ़ता चले जाएगा। इसी तरह L2 को भी आगे चलाते जाओ, ये भी आगे बढ़ते चले जाएगा। लेकिन जब ये आगे पहुंच पहुंच जाए ना, ये जब नल पे आ जाए, तो तब आपने क्या करना है, L1 को शिफ्ट कर देना है हेड बी पे, और L2 को शिफ्ट कर देना है हेड ए पे। यानी कि L1 चला यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। जब लिस्ट खत्म होगी तो L1 क्या करेगा, हेड बी पे आ जाएगा, L1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जो L2 है, वो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। जब लिस्ट खत्म हुई तो वो कहाँ पे आ गया, हेड ए पे, वो यहाँ पे आ चुका। अब घूम फिर के यहाँ पे आ गए। इसी तरह ये अगेन आगे चलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते चलते ना, इसी तरह से ही आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इसने 1 2 3 स्टेप्स आगे मजीद लिए, और सिमिलरली इसने भी 1 2 3, और एक सेकंड, 1 2 3, एक 1 2 और 3। तो जब ये दोबारा स्टेप्स लेंगे ना, ये यहाँ पे आगे मीट हो जाएंगे दोबारा से। तो उस पॉइंट पे L1 और L2 ना एक ही जगह पे बेसिकली खड़े होंगे। तो हम दोनों में से किसी को भी रिटर्न करेंगे ना तो हमारा कोड चलेगा। अब देखें, यहाँ पे कोड चल गया, L2 को हम रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे L1 करें ना, L1 किया, तो भी ये फिर चलेगा। ये इसीलिए चल रहा है कि L1 और L2 दोनों एक जगह पे जाके खड़े होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी लिस्ट में ना साइकिल नहीं है, ये देखें, ये लिस्ट है, ये देखें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इस केस में क्या होगा, ये आगे आएगा आगे आएगा,
नल पे आ जाएगा, ठीक है। ये आगे आएगा नल पे आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन टेक्निकली देखें ना, ये दोनों नल भी ना एक ही पॉइंट है बेसिकली, तो इसलिए भी यहाँ पे ये कोड चल